हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं बाबा करियर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके सामने 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 2 को सोल्व कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF क्या होगा। तो यहाँ पर HCF से तात्पर्य यह है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या कॉमन आए, जो सबसे छोटी संख्या हो, वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर हम 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास दो ही एक ऐसी संख्या है जो कॉमन आ सकती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पाई क्या है। वैसे तो हमारे पास पाई एक परिमेय संख्या के रूप में आता है, क्योंकि पाई को हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पाई का एक और रूप होता है जिसे हम 3.14 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे 22 में 7 का भाग लगाते हैं तो 3.14 आया। तो यहाँ पर 14 की बार बार आवृत्ति होती है, तो इस कारण यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हम इसी प्रकार देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। तो जैसे हमारे पास ये संख्या है √64/81। तो 64 का रूट होगा हमारे पास 8 बटा में 81 का होगा 9। तो यहाँ पर 9 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारे पास यहाँ परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 - √2 कौन सी संख्या है। तो जैसे आप सब जानते ही होंगे कि जब हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास अपरिमेय संख्या आती है। तो यहाँ पर 5 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए जब हम 5 में से √2 को घटाते हैं तो हमारे पास अपरिमेय संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन हम इस प्रकार सोल्व हैं, जैसे कि यहाँ पर 12 से 8 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखिए। तो इसे सोल्व करने के लिए हम जैसे कि हमारे पास यहाँ 12 से 8 है, इसकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग लगाने पर हमारे पास 630 प्राप्त होगा। 630 में फिर 3 का लगाएं तो 210 आएगा। 210 में फिर 3 का लगाएं तो 70 आएगा। 70 में 7 का लगाएं तो 10 बार जाएगा। 10 में फिर 5 का लगाएं तो 2 बार जाएगा। फिर 2 में 2 का लगाएं तो ये हमारे पास 1 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड में यह संख्या प्राप्त हो गई। जैसे 2 × 3 × 7 × 5 × 2। तो घातांक रूप में लिखने के लिए जैसे कि हमारे पास 1 2 तो एक बार ये आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो 2 हमारे पास 2 बार प्राप्त हुआ, इसीलिए 2 की पावर 2 इंटू 3 हमारे पास 2 बार प्राप्त हुआ, इसलिए 3 की पावर भी 2। 7 एक बार प्राप्त हुआ तो 7 × 5। तो ठीक है बच्चों, हमारे आज के 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगले वर्कशीट के 5 क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।